अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद शान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो केसेस के हवाले से बात करेंगे। एक एमडीकेड इम्तहानात के हवाले से और दूसरा राना शमीम केस के हवाले से। पहले यहाँ पे बताते चले कि राना शमीम केस में जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, एक निजी चैनल की जानिब से उसमें मिस रिपोर्टिंग की गई थी और उस पर कुछ अंसार अब्बासी जो कि सहाफ़ी है जिन्होंने राना शमीम की बयानी हल्फी पर स्टोरी की थी, जो कि कंटेम्प्टर भी है, उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का नोटिस भी हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह के कुछ रिमार्क्स जो है उनको उनके साथ लिंक किया गया था। हालांकि वो रिमार्क्स जो थे, जो ख़बर निजी चैनल ने चलाई थी, वो ख़बर ऐसी दर हकीकत वो अलग थी, लेकिन उस पर सोशल मीडिया पे भी बड़ा एक क्रिटिसिज्म हुआ था और वो रिपोर्टर ना ही उस चैनल ने उस ख़बर से जो है स्टेप बैक की, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही उस पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने तमाम जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनको तनबिया किया था कि इस तरह गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग नेक्स्ट जो है वो ना किया जाए। जबकि आज जो सहाफ़ी है अंसार अब्बासी, जिसके ख़िलाफ़ ये ख़बर चलाई गई थी, जो राना शमीम केस में मेन जो दूसरा तौहीन अदालत के मुर्तकब पाने वाला बंदा है वही है। आज अंसार अब्बासी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, एक दरख्वास्त दी है और उसमें ये कहा गया है कि निजी चैनल ने गलत ख़बर चलाई थी और जो गलत ख़बर, वो चूँकि तौहीन अदालत का केस यहाँ पे ज़ेर समात है, वो जो ख़बर चलाई गई थी वो गलत है, लिहाजा अदालत कुछ जो है उस केस को देख ले या कार्रवाई करे। उन्होंने ये भी बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर और दीगर जो लोग हैं उनकी जानिब से इस ख़बर की नफ़ी किया गया कि ये ख़बर जो है वो ऐसा नहीं है जो चलाया गया है। ताहम अब देखते हैं कि राना शमीम केस में जो निजी चैनल ने ख़बर चलाई थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या एक्शन लेती है, यानी वो वक्त के साथ साथ ही आपको बता देंगे। दूसरे केस का अगर जिक्र करें यहाँ पे, तो आप सबको याद होगा कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है वो इससे पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन होता था और फिर उसके बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन आया, पीएमसी आया। फिर जो एमडीकेट इम्तहानात थे उसके हवाले से भी यहाँ पे पीएमसी, जिस दिन से पीएमसी वजूद में आया उस दिन से उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, अदालती महाज पर हो या ईवान पर ही भी उनको मसाइल का सामना है। लेकिन कुछ उनकी अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से ये उनको सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। जब पीएमडीसी को ख़त्म किया गया और पीएमसी 2019 एक्ट जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है वो लाया गया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पीएमडीसी के मुलाजमीन थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सिंगल रुकनी बेंच ने समातों के बाद जो है कुछ समातों के बाद सदारती ऑर्डिनेंस को सस्पेंड करके पीएमडीसी को बहाल किया था। उसके बाद पीएमसी को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए लाया गया और जो पीएमसी बहाल हुआ तो पीएमसी ने सबसे पहले वो काम किया कि जो पीएमडीसी के पुराने मुलाजमीन हैं उसको शुरू में किसी को निकाला, किसी को कहीं इधर उधर भेज दिया। अब फिर इन्होंने किया ये कि उन जो मुलाजमीन थे, जो पीएमडीसी की जितनी भी तकरीबन 150 से 200 तक मुलाजमीन है, बल्कि ज़्यादा है, कुछ जो पीएमसी के ख़िलाफ़ थे उन मुलाजमीन को कुछ को निकाला गया है, कुछ को घर भेज दिया गया है और अब भी जो बचे थे उन सबको ये कहा जा रहा है कि आप गोल्डन हैंडशेक ले। अब गोल्डन हैंडशेक जो है वो चूँकि मर्ज़ी का काम है, अगर कोई बंदा लेना चाहते हैं मर्ज़ी से तो वो ले सकते, हालांकि ये ज़बरदस्ती नहीं दिया जा सकता। पीएमसी ने गोल्डन हैंडशेक का तो कह दिया मुलाजमीन को, लेकिन जो तफसीलात है वो नहीं बताए। उसके बाद पीएमडीसी के जो मुलाजमीन थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब इस्तिफसार किया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास भी ये केसेस लगे हैं उनके पीएमडीसी के, तो उन्हें इस्तिफसार किया कि क्या पीएमसी ने कुछ तफसीलात बताए, जिस पर जो पिटिशनर्स के वकलात इन्होंने अदालत को यही बताया कि हमें कोई तफसीलात जो है वो उनकी जानिब से नहीं दी गई, बल्कि बस यही कहा गया है 2 ऑफ़र्स दिए गए, दोनों ऑफ़र्स में उन्होंने जो है कोई तफसीलात हमें मुहैया नहीं की, बस सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप गोल्डन हैंडशेक ले।
اور چونکہ قانوناً گولڈن ہینڈ شیک جو ہے وہ زبردستی نہیں دیا جا سکتا. اب نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے وہ 10 جنوری ہے، اور اس میں چونکہ اسی سے متعلق ریلیٹڈ کیس جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے، اور دیگر جو مختلف اپیکس کورٹس ہے اس میں بھی اس طرح کے کیسز جو ہے وہ پی ایم ڈی سی ملازمین کے وہ زیر سماعت ہے اب بھی. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میڈیکل کونسل جو ہے میڈیکل کمیشن ابھی پی ایم سی، اس کا سب سے پہلے بحال ہونا اور پی ایم ڈی سی کے جو پرانے ملازمین ہیں، جو پی ایم ڈی سی کے ملازمین تھے، ان ملازمین کو اسٹرک ڈاؤن کرنا، ان کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع کرنا، پھر اس کے بعد جو ینگسٹرز ہے میڈیکل اسٹوڈنٹس، میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے پھر مختلف قسم کی پالیسیز اپنانا، اس میں این ایل ای ایگزام کا اسٹرکچر چینج کرنا، پھر ایم ڈی کیٹ ایگزامینیشنز کروانا، اس پہ بھی کنٹروورسیز کریٹ ہو گئی. جو ان کی نئے ریگولیشنز ہے وہ بھی ایک کنٹروورسیز ہے. ایون دیٹ جو یونیورسٹی کی یا میڈیکل کالجز کی اپ گریڈیشن اور اسٹوڈنٹس کی مارکنگ وغیرہ جو ہے اس پہ بھی ان کو کنٹروورسیز کا سامنا کرنا پڑا. ایم ڈی کیٹ جو کہ سب سے بڑا اور کنٹروورشل ان کی پالیسی تھی ایم ڈی کیٹ امتحانات میں، کیونکہ انہوں نے ایم ڈی کیٹ امتحانات میں کیا یہ تھا کہ جس کمپنی کو ٹھیکہ دیا تھا ایگزامز کا، وہ ٹھیکہ پہلے دیا، کمپنی بعد میں رجسٹرڈ ہوئی. تو اس حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں بھی کیسز جو ہے وہ زیر سماعت تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو جو کیسز تھے پی ایم ڈی سی کے حوالے سے وہ تو اسٹرک ڈاؤن کر لیے، وہ سارے ڈسمس کر دیے. مختلف کورٹس کے پیپرا کی بھی اس میں کیسز زیر سماعت ہے، پیپرا کا بھی ڈیسیجنز جو ہے وہ آئے ہیں. یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کی بھی کچھ خاطر خواہ ڈیسیجنز تو آئے ہیں، لیکن ابھی جو پی ایم سی کے خلاف کوئی اسٹرکٹ ایکشن جو ہے یا کوئی اسٹرکٹ آرڈر ابھی کسی بھی عدالت سے اس طرح نہیں آیا. جو میڈیکل کے طلباء تھے ان کے لیے یہ جو عدالتی فیصلے تھے یہ کچھ ریلیف نہیں تھا اس کے لیے، لیکن پاکستان میڈیکل کمیشن کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف تھا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اسی طرح کی عدالتی کارروائیوں سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.